यदि आप किसी प्लेस पे खड़े हुए हैं और लोग आपको घूरे जा रहे हैं और बस घूरे ही जा रहे हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप मेल हो, फीमेल हो या फिर आप ट्रांसजेंडर हो। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी डिग्निटी को हार्म हो भी रहा है कि नहीं, और हो रहा है तो आप कैसा फील कर रहे हो। आए दिन हम अखबारों में, टीवी चैनलों में हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट, रेप, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे ना जाने कितने शब्दों को सुनते हैं, पर क्या कभी आपने इन बारों में सोचा भी है, या फिर सिर्फ चाय की एक चुस्की लेते हुए अखबार की सुर्खी माना इन्हें, कुछ समय चर्चा की और फिर इसे छोड़ दिया। हमने स्कूलों में और जो हमारी सोसाइटी है उसमें इसे एक एजुकेशन का एसेंशियल पार्ट मानकर बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया तो है, पर क्या हमने कभी उन्हें ये बताया कि हरासमेंट क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, या फिर हम उन्हें कभी इससे बचा भी पाए हैं। या फिर इन सब को तो जाने दीजिए, हम किसी महिला को या किसी ट्रांसजेंडर को हरासमेंट से बचा पाए हैं। रेप, बलात्कार जो कि एक घिनौना अपराध माना जाता है भारत में, उसका हमारे पास डाटा आज मौजूद है, लेकिन हमें ये भी पता चल जाता है कि उससे कितने लोगों की जिंदगी खराब हुई या हमने कितने लोगों को खो दिया। पर क्या हरासमेंट का कोई डाटा मौजूद है? क्या कभी आपको पता लगा कि हरासमेंट के कारण हमने कितने लोगों को खो दिया या कितने लोगों की जिंदगी खराब हो गई? क्या आपको ये पता है कि हरासमेंट के कारण कितने बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं? या आपको ये पता है कि कितने बच्चों का जिंदगी जो है बचपन पूरा आइसोलेशन में निकल जाता है? क्या आपको ये पता है कि वर्क प्लेस में या अदर प्लेस में, पब्लिक प्लेस में हरासमेंट के कारण कितनी महिलाओं ने काम करना छोड़ दिया और आज हमारे यहाँ वुमेन्स का पार्टिसिपेशन रेट कितना गिरता जा रहा है? अगर हम जुडिशरी को ही ले लें तो क्या ये पॉसिबल है कि कानून की कुछ किताबों से इस प्रकार की समस्याओं का हम समाधान निकाल सकते हैं, या फिर कुछ लॉ बना के एक साधारण सी सजा देकर ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी? यदि हम उदाहरण ही ले लें तो 30 जुलाई को एमपी हाई कोर्ट की इंदौर बेंच का एक फैसला, जिसमें एक महिला जिसके साथ एक व्यक्ति ने सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश की, और जब उसकी बेल की सुनवाई चल रही थी तो उसमें इंदौर हाई कोर्ट की बेंच ने ये कहा कि आप, चूंकि ये मामला 30 जुलाई का है, 3 अगस्त को राखी थी, तो आप जाइए उस महिला से राखी बंधवा लीजिए, उसके बेटे को एक उपहार दे दीजिए। अब यहाँ पर 2 सवाल हमारे सामने आते हैं। पहला ये कि क्या कोई भी ऐरा गैरा किसी महिला की अस्मिता की कीमत क्या इतने आसानी से एक आर्थिक दंड के रूप में चुका सकता है? और दूसरा ये कि जिस महिला को बोला गया, जिसके साथ ये सब हुआ, आप उससे बोल रहे हो कि जाकर आप राखी बांधें, तो क्या उस महिला के लिए ये इतना भी आसान होगा कि वो उस व्यक्ति को जिसने उसके साथ शोषण करने की कोशिश की उसे अपना भाई मान सके? आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम कानून से बाहर जाकर हमारे मोरल वैल्यूज़ पर ध्यान दें, और क्या हम जुडिशरी में कुछ ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं जिससे वो कानून के बाहर जाकर भी इस विषय को समझ सके और इस विषय में हमारी मोरल वैल्यूज़ को लेकर फैसला दे सके।